फंक्शन क्या होता है बेटे हमारे पास? ये है क्या बेसिकली हमारे पास? बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स that can perform similar task. That can perform similar task. ठीक है जी. अच्छा, the next one is, आप कह सकते हैं they are defined once and can be called many times. Within a program. ठीक है जी, मतलब आपको एक ही दफा बनाना है और बार बार आप उसको रिटर्न करा सकते हैं. ठीक है. अब बेसिकली आपके पास ये जो फंक्शन है ये है क्या? फंक्शन जो है बेसिकली, फंक्शन या प्रोसीजर दोनों एक कीवर्ड्स हैं. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं फंक्शन और प्रोसीजर से होता है कि आपका कोड एफिशिएंट हो जाता है, आपका कोड स्मार्ट हो जाता है. ठीक है. तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन की हम लोग बात करें तो फंक्शन क्या है? इज अ कीवर्ड. फंक्शन इज अ एक कीवर्ड है, सिंपल. और प्रोसीजर भी इज अ कीवर्ड है. ठीक है. अच्छा, फंक्शन की बेटे ऑलवेज हैज अ डेटा टाइप. ऑलवेज हैज अ, जब भी हम इसको लिखते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ डेटा टाइप होती है. ठीक है. लेकिन जब हम प्रोसीजर की बात करें, डज नॉट हैव डेटा टाइप. ठीक है जी. उसके बाद ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू. फंक्शन हमेशा क्या करता है? अपने मेन फंक्शन को रिटर्न करता है वैल्यू. जो भी वैल्यू आप फंक्शन में लिखेंगे वो अपने मेन फंक्शन को जाके वापस वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है. ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू. अब यही डिफरेंस है हमारे पास. ये दूसरा डिफरेंस है बेटा प्रोसीजर के अंदर कि फंक्शन सिर्फ वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, जो भी वैल्यू लेगा उसको बेसिकली रिटर्न नहीं कराएगा. ठीक है. कैन ओनली डिस्प्ले अ वैल्यू. ठीक है. डिस्प्ले, बट कैन नॉट रिटर्न वैल्यू. कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू से मुराद ये है कि बेटा आप फर्स्ट लाइन में लेट सपोज फंक्शन को, प्रोसीजर को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो आप बिटवीन द कोड्स जो भी फंक्शन होगा बनाएंगे. फंक्शन और प्रोसीजर बेसिकली दोनों सब रूटीन्स कहलाते हैं. सब रूटीन्स कहलाते हैं. ठीक है. अच्छा, जो भी आप बेसिकली फंक्शन या प्रोसीजर उसमें बनाएंगे वो वैल्यू जो है अगर जाके रिटर्न करवा रहा होगा तो इसका मतलब है वो फंक्शन है. जो वैल्यू को रिटर्न ना करवाए, जस्ट आपके सामने डिस्प्ले कर दे, ठीक है, किसी भी प्रोसीजर को, वो प्रोसीजर कहलाएगा. ठीक है जी. अच्छा, फंक्शन कैन होल्ड अ वैल्यू. फंक्शन क्या करता है बेटा? कैन होल्ड अ वैल्यू. ठीक है. और जबकि हम लोग बात करें प्रोसीजर की, कैन नॉट होल्ड अ वैल्यू. कैन नॉट होल्ड अ वैल्यू. ठीक है. अच्छा, आपके पास ये जो फंक्शन है एक्ट करता है एज अ वेरिएबल ऑल्सो. क्या करता है? वेरिएबल ऑल्सो. कैन एक्ट एज अ वेरिएबल. ठीक है. और जबकि आपके पास कैन नॉट एक्ट एज अ वेरिएबल. प्रोसीजर कैन नॉट एक्ट एज अ वेरिएबल.
कैन नॉट एक्ट द वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब अगर फंक्शन को आप लोगों ने कॉल करना हो, आप लोगों ने लेट सपोज 100 लाइंस का कोड लिख लिया और आप ये कह रहे हैं कि फंक्शन को आपने कॉल करना है, तो आप लोगों ने सिर्फ फंक्शन का नेम लिखना है, ठीक है, और आगे वैल्यू देनी है, वो आपको फंक्शन दे देगा। जैसे आपने फंक्शन बनाया स्क्वायर के लिए, आप सिर्फ स्क्वायर लिख के पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यू दे दें, वो फंक्शन आपको वैल्यू आंसर भी दे देगा और मेन फंक्शन को वो वैल्यू रिटर्न भी करा देगा। प्रोसीजर क्या करेगा? प्रोसीजर यही काम करने के लिए आपके पास एक कीवर्ड यूज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल कीवर्ड, ठीक है। मतलब कॉल करने के लिए किसको? प्रोसीजर को कॉल करने के लिए एक कीवर्ड यूज किया जाता है। कॉल कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल प्रोसीजर। प्रोसीजर को कॉल करने के लिए एक कॉल कीवर्ड है बेटा, वो यूज किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब लेट सपोज एक छोटा सा हम लोग कोड बनाते हैं फंक्शन में और प्रोसीजर में। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? हम बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे ये लिख लेते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ बेटे अपने नोट्स भी बनाइए, ये मौका बार बार नहीं मिलता आपको बेसिकली, ठीक है, तो आप लोग साथ साथ कर लिया करेगा। ठीक है जी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करते हैं? हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। लेट्स सपोज बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं, फंक्शन का भी प्रोसीजर का। ठीक है जी, लेट्स सपोज ठीक है, नेम और साथ में रिटर्न करता है ये वैल्यू को। जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है बेसिकली उसकी डाटा टाइप लिखनी होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास जगह कम है इसीलिए मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, लेट्स सपोज स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखोगे, लेट्स सपोज बुलियन है तो बुलियन लिखोगे, जो वैल्यू रिटर्न करनी होगी मेन फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन में लेट्स सपोज वैल्यू को रिटर्न करना होगा, उसकी डाटा टाइप हमने लिखनी होती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऊपर यहाँ पे मेंशन भी किया, बताया भी है कि आपकी डाटा टाइप रिटर्न करनी है। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोग क्या मेंशन करते हैं? उसके बाद आप लोग लेट्स सपोज फंक्शन को जब एंड कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं एंड फंक्शन। इसके दरमियान में आपकी कोड्स लाइंस है वट जो भी आपने लिखा था। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो भी आपका फंक्शन का नेम होता है, लेट्स सपोज आपने 115 लाइन पे फंक्शन का जो नेम है ना उसको सिर्फ लिखना है, आपको ये फंक्शन लौटा देगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए प्रोसीजर में कैसे लिखते हैं। प्रोसीजर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे लिखते हैं? प्रोसीजर, लेट्स सपोज प्रोसीजर है तो हम किस पे लिखते हैं? नेम। ठीक है जी, एंड प्रोसीजर। अब लेट्स सपोज जब प्रोसीजर को कॉल करना पड़ गया, लेट्स सपोज आपके पास 99 लाइन पे आपको कॉल करना पड़ गया प्रोसीजर, लेट्स सपोज, तो आप कॉल का कीवर्ड लिखेंगे और फिर उसका नेम लिखेंगे बेटा। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसका कोड बना के देखते हैं। ठीक है, फंक्शंस के थ्रू और फिर प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास, हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि भी हम लोग लेट्स सपोज फंक्शन और प्रोसीजर के जो है करना चाह रहे हैं, सॉल्व कैसे करें। लेट्स सपोज हमने क्वेश्चन लिया, हम कह रहे हैं इनपुट अ नंबर, input a number using a function yes we usually use function to make a smarter our code। ठीक है,
whenever we have to use something again and again, we have to make the function. ठीक है जी. अच्छा, input a number using a function, ठीक है, and calculate its square, and calculate its square. ठीक है जी. चलिए इसको हम लोग लेट्स सपोज फर्स्ट लाइन में हम लोग आपको सिखाते हैं कि डिक्लेयर फंक्शन को कैसे करना है, लिखना कैसे है फंक्शन. ठीक है, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे मेंशन किया फंक्शन. अच्छा, आप लोगों ने क्या लेना है, फंक्शन किस चीज का बनाना है. उसने कहा जी स्क्वायर का फंक्शन बनाया, आपने बनाया स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, हमने एक और चीज सीखी थी कि जब हम फंक्शन बना रहे होंगे तो हम उसकी वैल्यू को रिटर्न भी कराते हैं. क्या कराते हैं, वैल्यू को रिटर्न कराते हैं, रिटर्न. अब फंक्शन जो है बेसिकली जो आप वैल्यू रिटर्न करवाने जा रहे हो वो बेसिकली अगर स्क्वायर है तो वो नंबर्स हो सकते हैं, तो होल नंबर हो सकते हैं. तो होल नंबर के लिए लेट्स सपोज हम लोग इंटीजर ले लेते हैं. इंटीजर ले लिया. अच्छा, अब बेसिकली इसको ना थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि जो फंक्शन था बेसिकली ये क्या है. ये कीवर्ड है. क्या है बेसिकली, फंक्शन इज अ कीवर्ड. ठीक है. स्क्वायर क्या है, इज द नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन. ठीक है जी. अच्छा, इंटीजर ये जो बेटा आपने लिया है ये क्या है, जो वैल्यू बेसिकली आप लोगों ने रिटर्न करानी है उसकी डाटा टाइप है. क्या, डाटा टाइप ऑफ फंक्शन, डाटा टाइप ऑफ फंक्शन. ठीक है. अच्छा चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम सूडो कोड बनाते हैं. हमने क्या कहा, डिक्लेयर. ये भी बेटे ये जो फर्स्ट लाइन है ये भी सूडो कोड का पार्ट है, हमारे क्वेश्चन का पार्ट है ये. ठीक है, नीचे मैंने जरा एक्सप्लेन कर दिया चीजों को, इसलिए आप लोग उसको भी लिखना है. अच्छा, डिक्लेयर हमें क्या था, नंबर चाहिए एक तो, दूसरा हम लोग ले लेते हैं रिजल्ट, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर का रिजल्ट लेना. लेट्स सपोज इन दोनों की डेटा टाइप हमारे पास क्या है बेटा, इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप. ठीक है. अब प्रॉम्प्ट कमांड लेते हैं, हम लिखते हैं आउटपुट. ठीक है, हम कहते हैं इंटर अ नंबर. ठीक है, इनपुट नम. अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम रिजल्ट जो भी है हमारा उसको लिख लेते हैं. रिजल्ट क्या है जी, लेट्स सपोज रिजल्ट, रिजल्ट जो है हमारा वो क्या है. ठीक है, रिजल्ट है हमारे पास नम इनटू नम. स्क्वायर कैसे आएगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. अगेन फिर हमने जो वैल्यू को रिटर्न करना है बेटे वो मेंशन कर देंगे, रिटर्न. किस वैल्यू को आप लोगों ने रिटर्न करना है, रिजल्ट को. वैल्यू रिजल्ट हो रही है. ठीक है. अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एंड फंक्शन. ये जो फंक्शन आपने लिया था बनाया था इसको एंड भी करना है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड फंक्शन. जी, तो हमारे पास जो है लेट सपोज एक आप लोगों ने सूडो कोड बना लिया. ठीक है जी, जिसके अंदर आप लोगों ने, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे नंबर को इंटर करवाया. ठीक है, वो नंबर हम लोग क्या ले ले बेटा, जल्दी से एक नंबर बता दीजिए, कोई एक नंबर बताइए एज ए इनपुट ले रहे हैं. लेट सपोज आपने ले लिया 2. ठीक है, रिजल्ट में आपने लिखा 2 × 2, क्या बन गया बेटा, 4 हो गया. ठीक है, ये 4 हो गया. अब ये क्या कर रहा है, रिटर्न रिजल्ट. आपका जो मेन फंक्शन है बेटे उसके पास रिजल्ट को स्टोर करवाता है, रिटर्न करवाता है जो भी वैल्यूज होती है. लेट्स सपोज 4 है तो 4 को ये मेन उसमें वैल्यू को रिटर्न करा रहा होता है. अब जब जब आप यूज करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है लेट्स सपोज वो अपडेट होती रहेगी. ठीक है. अब लेट्स सपोज आपने दोबारा आपको काम पड़ गया, आप लेट्स सपोज सूडो कोड लिख रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं, लिख रहे हैं. अचानक आपने क्या किया, आपने लेट्स सपोज कहा कि भाई हम लोग क्या लेना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम लोग एक
स्क्वायर आपने लिखा है यहाँ पे, लेट्स सपोज स्क्वायर, और जस्ट उसके अंदर आपने लिख दिया 5, एक वेरिएबल लिया x, और आपने कहा लेट्स सपोज स्क्वायर ले रहे हैं 5। ठीक है, अब ये इतना सा जो एक लाइन में आपने काम लिखा, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? इसका आंसर सेव हो जाएगा हमारे पास 25, आंसर आ जाएगा इसका 25। अब ये जो सिर्फ आपने एक लाइन का कोड लिखा, और यहाँ पे जो आप लोगों ने ये 7 to 8 लाइंस का कोड लिखा, ये एक बराबर है, और ये जो नीचे आप लोगों ने एक लाइन लिखी है बेटा, ये एक बराबर है। ठीक है, तो इसी वजह से बोलते हैं फंक्शन इज एफिशिएंट, हमारे वर्क को क्या करता है? एफिशिएंट करता है, हमारे वर्क को स्मार्टर करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो हमने फंक्शन यूज किया है, फंक्शन के साथ हमने कोई ऐसा कीवर्ड यूज नहीं किया कॉल का या ये वो जिससे वो कॉल करे। ठीक है, और ये वैल्यू जो है हमारे मेन फंक्शन को बेटा रिटर्न भी कराई जाती है। ठीक है, ये तो था बेटा सेम क्वेश्चन आप लोगों ने ले लिया फंक्शन के लिए। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन जो है लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं किसके लिए? प्रोसीजर के लिए। तो फिर उसमें देखते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने यूजुअली नोट तो कर लिया होगा, साथ साथ हम लोग क्या करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, नोट भी करते हैं। अच्छा, तो अब यही काम आप लोगों ने बेटा करना है बाय यूजिंग अ प्रोसीजर। तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लिखा प्रोसीजर, प्रोसीजर प्रोसीजर किस चीज के लिए? आपने कहा जी स्क्वायर का प्रोसीजर लिखा है। बेटा देखो यहाँ पे कोई हमने रिटर्न कुछ नहीं लिखा। ठीक है, बाकी हमने फिर क्या किया? आउटपुट, अच्छा, डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर क्या करना था? डिक्लेयर नंबर और रिजल्ट, ये दो वेरिएबल हम लोगों ने यूज किए थे, ये वो भी यही यूज कर लेते हैं। इट्स कॉल्ड इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है जी, अब प्रॉम्प्ट कमांड लिखते हैं, हम कहते हैं इंटर अ नंबर, इनपुट। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या लिख लेते हैं? रिजल्ट। रिजल्ट हम लिखते हैं नम इनटू नम। ठीक है, अब हमने करना क्या है? बेसिकली प्रोसीजर क्या करता है, हमने बताया था प्रोसीजर जो है जस्ट आउटपुट करता है किसको? जो भी आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट को आउटपुट कर देगा, और क्या करेगा आपके पास? एंड प्रोसीजर, ये आपका कोड होगा। अब लेट्स सपोज बेटा आपको एक लाइन नंबर 115 पे जाके आपको याद आया कि भाई आपने एक स्क्वायर लिया था किसी पर्पस के लिए, तो आप एक कॉल का कीवर्ड लोगे। क्यों कॉल करना है आपने प्रोसीजर को? वो क्या, किसको कॉल करोगे? जो भी आपने प्रोसीजर बनाया, आपने प्रोसीजर बनाया स्क्वायर। ठीक है, आपने स्क्वायर लिया प्रोसीजर। ठीक है, और लेट्स सपोज उसके अंदर आप लोगों ने 5 लिख लिया, तो बेटा बेसिकली ये क्या डिस्प्ले कर देगा आपको? आपको डिस्प्ले कर देगा ये लेट्स सपोज 25। ठीक है, अब ये बेटा एक लाइन एक तरफ लेट्स सपोज, और ये जो कोड आपने बनाया था वो एक। अब मजे की बात ये है कि दोबारा आप लोगों ने 116 लाइन पे दोबारा आपने क्या कहा? कॉल स्क्वायर। ठीक है, लेट्स सपोज 6 का स्क्वायर लेना जा रहे हैं, तो आपके पास लेट्स सपोज 36। अब मतलब आपको पूरा कोड लेट्स सपोज लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट कॉल का कीवर्ड लिखा और अपनी वैल्यू जो भी रिजल्ट आप लोग चाह रहे थे लेट्स सपोज वो आपको मिल जाए। तो ये बेटा था बेसिक स्ट्रक्चर, इसका सिंटेक्स और दोनों के दरमियान में डिफरेंस। ठीक है, आगे चलिए। फंक्शन की डेटा टाइप होती है,
देखो यहाँ पे है डेटा टाइप, है ना डेटा टाइप, प्रोसीजर में है डेटा टाइप, नो डेटा टाइप। ये डिफरेंस है। आगे चलो और डिफरेंस बताता हूँ। मैंने क्या कहा कि वो रिटर्न करता है वैल्यू को, ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। और प्रोसीजर क्या है, वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, जस्ट डिस्प्ले करवाता है। डिस्प्ले करवाता है, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जो भी फंक्शन है उसको रिटर्न कराता है जाके, मेन फंक्शन को। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये डिस्प्ले करवाता है सिर्फ। ये देखो, ये डिस्प्ले करवा रहा है। आउटपुट का मतलब क्या है, डिस्प्ले, वट एवर यू आर हैविंग द रिजल्ट उसको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, इसके बाद में हमने कहा कैन होल्ड अ वैल्यू, कैन नॉट होल्ड अ वैल्यू। इसका जो फंक्शन है बेटा, मैंने कहा कि वो वैल्यू को होल्ड करता है। जब रिटर्न करवाएगा तो वो वैल्यू को होल्ड करके रखेगा अपने पास। ठीक है। ये होल्ड नहीं करता वैल्यू को, प्रोसीजर होल्ड नहीं करता वैल्यू को। ठीक है, अपने पास स्टे नहीं करता वैल्यू को। ठीक है। कैन एक्ट एज अ वेरिएबल, हमने लिया ना। अच्छा, कॉल का कीवर्ड हमने लिया। कॉल का कीवर्ड इस पर्पस के लिए लिया कि अगर हमने जो प्रोसीजर बनाया उसको सिर्फ कॉल कर लो। जैसे अभी हमारे पास रेनी सिचुएशन थी, हमने रेनी सिचुएशन थी, उसके अंदर अगर हम लोग प्रोसीजर को बुलाते हैं, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर आपने बनाया हुआ था रेस्क्यू। रेस्क्यू बुलाती है और आके अपना काम करती है और वो जस्ट डिस्प्ले करवा देगी, तो वो क्या होगा, प्रोसीजर कहलाएगा। ठीक है। आप दो दफा रेस्क्यू को बुलाओगे, दो दफा वो आपको काम अपना कंप्लीट करके डिस्प्ले करवा देगी। आप तीन दफा बुलाओगे रेस्क्यू को, तो वो तीन दफा अपना काम करके जो भी आंसर होगा बेटे उसको डिस्प्ले करवा देगी। समझ रहे हो बात को? ओके। और यहाँ पे फंक्शन आपको रिजल्ट डिस्प्ले भी करवाता रहेगा। ठीक है। और मेन फंक्शन को, वैल्यूज को रिटर्न भी करता रहेगा। ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर वैल्यूज को रिटर्न भी कराता रहेगा। बेसिकली ये आपका मेन फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन आप जब भी कोड कर रहे होते हैं ना बेसिकली, तो उसके अंदर अगर सी में कर रहे हैं तो वहां पे लिखा होता है वॉइड मेन, वो मेन फंक्शन होता है। अच्छा बेटा, वेरिएबल से काम करने से मुराद ये है कि आपके पास एक एज अ वेरिएबल फंक्शन में, लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जिस तरह आपने लिया रिटर्न रिजल्ट। ठीक है। रिजल्ट लिया, तो रिजल्ट ने क्या किया, वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल इज द एंटिटी दैट इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। सही है, उसने वैल्यू को स्टोर कर लिया। ठीक है, तो एज अ वेरिएबल इसने वैल्यू को स्टोर किया। प्रोसीजर में जस्ट उसने आपको डिस्प्ले किया, जस्ट डिस्प्ले, आउटपुट का मतलब है डिस्प्ले, रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया। ईमान क्लियर है मेरा बेटा? वेरिएबल की क्या डेफिनेशन थी, एन एंटिटी दैट इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। ठीक है। तो वैल्यू को स्टोर कर लिया, तो ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस याद, सबसे पहले आप लोगों को बेसिकली ये पता होना चाहिए। उसके बाद फर्दर इसके इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोगों ने वो करना है। अगर कहें तो कुछ क्वेश्चन दे दूं, एक आध क्वेश्चन दे दूं, उसको खुद से करो, प्रैक्टिस करो, फंक्शन में भी प्रोसीजर में भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कैसे करना है। ठीक है। अच्छा चलो, क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो, क्वेश्चन लिखो। क्रिएट अ फंक्शन that asks user to enter password, enter password and return true, return true if password, if password consists 8 or more characters। ये आप लोगों ने फंक्शन से भी करना है और यही आप लोगों ने
प्रोसीजर से भी करना है और कल मुझे चेक कराना।